एवरीबॉडी, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोलैरिटी के फॉर्मूलेस याद करने पड़ते हैं। सारे कंसंट्रेशन के जितने भी मेथड्स हैं उनके सारे फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। कितने फॉर्मूले याद करोगे? फिजिक्स के भी फॉर्मूले याद करने हैं, केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री सारे फॉर्मूले से भरी हुई है, वो भी फॉर्मूले याद करने हैं। कितने फॉर्मूले याद करोगे? अब अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको बिल्कुल भी फॉर्मूलों को रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल इस तरीके से फॉर्मूले को माइंड में सेट करा दूंगी कि आप कभी भूलोगे नहीं। अगर आपको कोई सोते हुए भी उठा देगा ना कि इसका फॉर्मूला बताओ, तो आप फटाफट से बता दोगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल देने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मोलैरिटी के फॉर्मूले याद नहीं होते, बार भूल जाते हैं, क्वेश्चंस नहीं होते। क्या सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का? नहीं। मोलैरिटी के 4-5 फॉर्मूले बताऊंगी मैं आपको सिर्फ उसकी यूनिट से। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री को हर एक पॉइंट केमिस्ट्री का बिल्कुल माइंड में सेट करा दूंगी बिना रटे हुए। ठीक है, ट्रस्ट मी। बस आपके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अगर कोई स्टूडेंट्स पर्सनल बैच लेना चाहता है तो उसकी मैं सारी जितनी भी कंसेप्ट हैं वो मैं सारी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मोलैरिटी के क्या मुझे कोई बताएगा मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? कोई बताएगा? चलिए, मोलैरिटी की यूनिट हम लोगों ने सबने पढ़ी हुई है, होती है मोल पर लीटर। ठीक है, जहां पर मोल्स किसके आते हैं और वॉल्यूम किसका आता है ये बात करते हैं। सबसे पहले एक ट्रिक याद कर लो, जितने भी कंसंट्रेशन के मेथड आए उसमें आप लोगों को याद रखना है, ऊपर ऑलवेज आएगा सॉल्यूट और नीचे ऑलवेज आएगा सॉल्यूशन। ठीक है, फिर से सुनो, ऊपर ऑलवेज आएगा सॉल्यूट और नीचे ऑलवेज आएगा, क्या आएगा? सॉल्यूशन। ओके, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं मोलैरिटी की। तो जैसे कि आप लोगों को पता है मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। मोल पर लीटर। ठीक है, अब ये बताओ, ऊपर आ रहा है तो ऊपर सॉल्यूट आता है कि सॉल्यूशन आता है? अभी बताया, सॉल्यूट आता है ऊपर और नीचे क्या आता है? सॉल्यूशन आता है। तो ये जो मोल आ रहे हैं तो ये किसके मोल आएंगे? वेरी गुड। किसके मोल आएंगे? सॉल्यूट के मोल आएंगे। और जो ये वॉल्यूम आ रहा है ये किसका आएगा? सॉल्यूट का आएगा या फिर सॉल्यूशन का आएगा? वेरी गुड, सॉल्यूशन का आएगा। तो याद रखो, सिर्फ एक ट्रिक याद रखनी है आपको। इसके बाद में आपकी जितनी भी टर्म्स आएंगे ना कंसंट्रेशन के, आगे हम हर एक वीडियो में हर एक कंसंट्रेशन के मेथड को एक्सप्लेन करूंगी मैं। ठीक है, तो बस आपको एक ट्रिक याद करनी है, ऊपर ऑलवेज सॉल्यूट आएगा और नीचे ऑलवेज सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ बात हो रही है मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर। तो मोल आएंगे सॉल्यूट के और वॉल्यूम आएगा सॉल्यूशन का। बस बन गया फॉर्मूला जी। क्या होता है मोलैरिटी का फॉर्मूला? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। याद हो गया? चलिए, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मैम ml में दिया है, क्या करें? कोई बात नहीं, अगर ml में दिया है तो आप ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो सेकेंड फॉर्मूला बन गया मोलैरिटी का, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में दिया है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला हमारा क्लियर होता है, यूनिट से ही निकाल दिया जी। कैसे निकाल दिया? मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर। तो ऊपर जी सॉल्यूट आता है और नीचे जी सॉल्यूशन आता है। तो ऊपर सॉल्यूट किसके आएगा? कोई बताएगा? अब तो बता ही दो यार, किसका आएगा? मोल्स आएंगे सॉल्यूट के और वॉल्यूम किसका आएगा? सॉल्यूशन का। बस बन गया मोलैरिटी का फॉर्मूला। अगर वॉल्यूम ml में दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर दो। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं डिफरेंट फॉर्मूले की मोलैरिटी की। ये फॉर्मूला तो हर बच्चे को याद हो ही जाता है, लेकिन अब याद करने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो और मोलैरिटी का फॉर्मूला भूल गए हो, बस मेरी बात याद रखना, मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर और मैम ने बताया था ऊपर ऑलवेज सॉल्यूट आता है और नीचे ऑलवेज
सॉल्यूशन आता है। बस वैसे क्लिक करेगा माइंड में, वैसे ही आप पूरा फॉर्मूला बना दोगे मोलैरिटी का। ट्रस्ट मी, करके देखना, ठीक है। और अगर आपका इससे क्वेश्चन सही होता है तो कमेंट में ज़रूर एक हार्ट ड्रॉप करके जाना, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला देखो, मोल के 3 फॉर्मूले तो आप लोगों ने पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो मेरा मोल कॉन्सेप्ट डिटेल वीडियो जाकर देखो, ठीक है। अभी मैं बता देती हूँ, मोल के 3 फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें फर्स्ट फॉर्मूला होता है मोल का वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। जब वेट पूछा हो या वेट निकालना हो तो मोल का फर्स्ट फॉर्मूला निकालते हैं। सेकेंड, मोल का सेकेंड फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन Na, जिसमें Na को बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना हो या फिर दिया हो तो ऑलवेज सेकेंड फॉर्मूला लगाते हैं मोल का। थर्ड फॉर्मूला होता है मोल का वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर, ठीक है। जब भी वॉल्यूम दिया हो या फिर वॉल्यूम निकालना हो तो ऑलवेज थर्ड फॉर्मूला निकालते हैं। तो यहाँ हम मोलैरिटी निकाल रहे हैं, तो मोलैरिटी में क्या कोई मुझे मोल का फॉर्मूला बताएगा? फर्स्ट वाला अभी बताया। क्या फॉर्मूला होता है मोल का? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये क्या हो गया? मोल हो गया। इसके बाद वही सेम वॉल्यूम आ जाएगा। बस बस बस। अब आपने पढ़ा होगा जो मास अपॉन वॉल्यूम होता है वो होती है डेंसिटी। तो बस नेक्स्ट फॉर्मूला डिराइव हो गया डेंसिटी का। डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000। कब लगाएंगे 1000? जब डेंसिटी को ग्राम पर ml में दिया हो, और अगर ग्राम पर लीटर में दिया है तो एज इट इज यही फॉर्मूला आ जाएगा, डेंसिटी ग्राम पर लीटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। चलो थोड़ा जल्दी जल्दी हो गया, स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बार रिवाइज कराती हूँ। मोलैरिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर। ऊपर ऑलवेज सॉल्यूट आता है और नीचे ऑलवेज सॉल्यूशन आता है। तो जैसे कि ऊपर सॉल्यूट आ रहा है, ऊपर मोल्स आ रहे हैं, तो अब तो हर कोई बच्चा बता ही देगा कि मोल्स किसके आएंगे? सॉल्यूट के आएंगे। और वॉल्यूम किसका आएगा? सॉल्यूशन का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर वॉल्यूम लीटर में ना देकर ml में दिया है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे। चलिए जी, नेक्स्ट फॉर्मूला डिराइव होगा मोल्स का। पहला फॉर्मूला होता है वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह हमने वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लगा दिया, जिसकी वजह से हमारे पास मोलैरिटी का थर्ड फॉर्मूला आ गया, वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन ml। अगर लीटर में दिया है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको पता है मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है जी? डेंसिटी होती है। तो मोलैरिटी का एक और फॉर्मूला आ गया, डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इस व्याप पर मोलैरिटी के कितने फॉर्मूलेज हमने पढ़े? पहला मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमने पढ़ा वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अगर ml में दिया है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होता है। तो डेंसिटी का मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो तो भी एक ही मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है। चलिए मैम आपने बता तो दिए सारे फॉर्मूले, अब एक क्वेश्चन भी करा दो कि हमारे क्वेश्चन सही होंगे भी या नहीं। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन भी करा देती हूँ। जैसे कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 10 ग्राम यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2 इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर वेट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का 60 होता है, ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन देगा, ठीक है, गिवन होगा। तो वेट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है ml में। बस 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 लगा दो वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन ml, ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास इसका ये आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा निकाल के दिखाओ फटाफट, स्क्रीन पर मत देखो, अपने आप निकालो वीडियो को पॉज करके। कितना आंसर आ रहा है? 0.66 आंसर आ रहा है। तो ये था आपका पूरा मोलैरिटी, जिसमें आपको अब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूनिट याद होनी चाहिए, मोल पर लीटर। इससे सारे फॉर्मूले जितने भी मोलैरिटी के जितने भी फॉर्मूले सब डिराइव हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो यार। कीप वॉकिंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत।